मैं भुवनेश्वर का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर बोल रहा हूं। मेरी सुंदरता देखते ही बनती है। मैं भारत के उन्हीं मंदिरों में से एक हूं जो भारत की प्राचीन स्थापत्य कला और इसकी संपन्न अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। मेरी वास्तुकला को देख के ही आपको लग जाएगा कि प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी संपन्न थी। मैं भारतीय पुरातत्व का एक बेजोड़ उदाहरण हूं। मैं भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर हूं। मेरे यहां आप भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के दर्शन कर सकते हैं। मैं भारत का ऐसा मंदिर हूं जहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। मेरे यहां सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही मेरे यहां पूजा करने के लिए आपको विशेष प्रकार के कपड़े पहनने पड़ेंगे। आज मैं आपको मेरे इतिहास के साथ साथ मेरे से जुड़ी हर बात आपके साथ साझा करूंगा। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत में कई अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर हैं। हर मंदिर की अपनी विशेषता और महत्व है। ऐसा ही मैं एक मंदिर हूं जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित हूं। मैं वही हूं जिसे लिंगराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैं भुवनेश्वर के सबसे पुराने और अद्भुत मंदिरों में से एक हूं। मैं हिंदू धर्म के आराध्य देव भगवान शिव के एक रूप हरिहर को समर्पित मंदिर हूं। हरिहर का मतलब है हरि है। विष्णु जी ने शिव ने हरा है, जहां भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों के ही रूप बसते हैं। मुझको लेकर एक कथा प्रचलित है जिसका पुराणों में भी जिक्र मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से भुवनेश्वर शहर की चर्चा की। तब माता पार्वती ने निश्चय किया कि वह भुवनेश्वर शहर को खोज कर ही लौटेगी। गाय का रूप धारण कर माता पार्वती भुवनेश्वर शहर की खोज में निकल पड़ी। जब माता शहर की खोजबीन कर रही थी, तब दो राक्षस जिनका नाम लिट्टी व बसा था, माता पार्वती के पीछे पड़ गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखने लगे। हालांकि माता पार्वती ने उन्हें मना कर दिया। बावजूद इसके वे उनका पीछा करते रहे। अंत में माता पार्वती ने उन दोनों राक्षसों का वध कर दिया। लड़ाई के बाद जब माता पार्वती को प्यास लगी तो भगवान शिव अवतरित हुए और भगवान शिव ने कुआं बनाकर सभी पवित्र नदियों का आह्वान किया। यहाँ पर उन्होंने बिंदु सागर सरोवर का निर्माण किया और भुवनेश्वर शहर की खोज हुई। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती लंबे समय तक इस शहर में निवास करते रहे। बिंदुसार सरोवर के निकट ही लिंगराज का विशालकाय मंदिर है। सैकड़ों वर्षों से भुवनेश्वर यही पूर्वोत्तर भारत में शैव संप्रदाय का मुख्य केंद्र रहा है। मध्य युग में यहाँ 7000 से अधिक मंदिर और पूजा स्थल थे, जिनमें से अब करीब 500 ही शेष बचे हैं। लिंगराज का अर्थ होता है लिंगम के राजा, जो यहाँ भगवान शिव को कहा गया है। वास्तव में मेरे यहाँ शिव की पूजा कृतिवास के रूप में की जाती है और बाद में भगवान शिव की पूजा हरिहर नाम से की जाने लगी। इतिहासकार फर्ग्यूसन का मानना है कि मेरा निर्माण कार्य ललाट इंदु केसरी ने आरंभ करवाया था, जिन्होंने 615 से 657 शताब्दी तक शासन किया था। मौजूदा मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था, जो सोमावंश के थे। उसने तभी अपने राजाओं को जयपुर से भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया था। मेरे स्थान को ब्रह्म पुराण में एकाम्र क्षेत्र बताया गया है, किंतु मेरे इस हिस्से में 1400 वर्षों से भी ज्यादा पुराने खंडहर हैं। मेरा वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है। मैं कुछ कठोर परंपराओं का अनुसरण भी करता हूँ। मेरे यहाँ पर गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। हालांकि मेरे ठीक बगल में एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहां से दूसरे धर्म के लोग मेरे दर्शन कर सकते हैं। अगर मेरी बनावट की बात करूं तो मेरी बनावट बेहद अद्भुत है। मैं भारत के कुछ बेहतरीन गिने चुने हुए हिंदू मंदिरों में से एक हूं। पूरे मंदिर में बेहद उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। गणेश, कार्तिकेय तथा गौरी के 3 छोटे छोटे मंदिर भी मुख्य मंदिर के विमान से संलग्न है। गौरी मंदिर में पार्वती की काले पत्थर की बनी प्रतिमा है। मेरा प्रांगण 150 मीटर वर्गाकार का है तथा मंदिर में स्थापित कलश की ऊंचाई 40 मीटर है। मेरे में चतुर्दशी गज सिंह की उकेरी हुई मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। मेरे शिखर की ऊंचाई 180 फीट है। मुख्य मंदिर 55 मीटर लंबा है और इसमें लगभग 50 अन्य मंदिर हैं। मेरा शिखर भारतीय मंदिरों के शिखरों के विकास क्रम में प्रारंभिक अवस्था का शिखर माना जाता है। यह नीचे से तो सीधा तथा समकोण है, लेकिन ऊपर पहुंचकर धीरे धीरे वक्र होता जाता है और मंदिर के शीर्ष पर यह वर्तुल दिखाई देता है। मैं अपनी स्थापत्य कला के लिए मशहूर मुझको गहरे शेड बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल कर निर्मित किया गया है। मैं करीब 2,50,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में फैला एक अद्भुत मंदिर हूं। मेरा मुख्य द्वार पूर्व की ओर है, जबकि अन्य छोटे उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ बने हैं। वास्तुकला की दृष्टि से मैं जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर के लगभग एक जैसी विशेषताएं समेटे हुए हूं।
बाहर से देखने पर मैं चारों ओर से फूलों के मोटे गजरे पहना हुआ सा दिखाई देता हूँ। मेरे 4 हिस्से हैं, मुख्य मंदिर और इसके अलावा यज्ञशाला, भोग मंडप और नाट्यशाला। भगवान शिव को समर्पित मैं कलिंग वास्तुशैली और उड़ीसा शैली का उत्कृष्ट उदाहरण हूँ। मेरे यहाँ की पूजा पद्धति के अनुसार सबसे पहले बिंदु सरोवर में स्नान किया जाता है, फिर क्षेत्रपति अनंत वासुदेव के दर्शन किए जाते हैं, जिनका निर्माण काल 9वीं से 10वीं सदी का रहा है। इसके बाद गणेश पूजा की जाती है। गणेश पूजा के बाद गोपालनी देवी व शिवजी के वाहन नंदी की पूजा की जाती है। फिर लिंगराज के दर्शन के लिए मुख्य स्थान में प्रवेश किया जाता है, जहां 8 फीट मोटा तथा करीब 1 फीट ऊंचा ग्रेनाइट पत्थर का स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। शिवलिंग के बाहरी रूप पारंपरिक शिवलिंग जैसा गोलाकार है, जिसमें से एक ओर से पानी जाने का मार्ग है, लेकिन बीचों बीच लिंग न होकर चांदी का शालिग्राम है, जो विष्णु जी हैं। ये देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे गहरे भूरे लगभग काले शिवलिंग की काया के बीच में सफेद शालिग्राम शिव के हृदय में विष्णु समाये हैं, इसलिए इन्हें हरिहर कहा जाता है। मेरे यहाँ पर शिव विष्णु एक साथ होने से मेरे यहाँ आक के फूल और तुलसी एक साथ चढ़ाए जाते हैं। ओडिशा में जगन्नाथ पुरी जाने से पहले पौराणिक मान्यता के अनुसार मेरे यहाँ हरिहर के दर्शन किए जाने चाहिए। आप भी जब भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार लिंगराज मंदिर से होकर एक नदी गुजरती है। इस नदी के पानी से मंदिर का बिंदु सागर टैंक भरता है। इसके बारे में कहा जाता है कि पानी शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर करता है। लोग अक्सर इस पानी को अमृत के रूप में पीते हैं और उत्सवों के समय भक्त इस टैंक में स्नान भी करते हैं। अगर आप भी किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो यहाँ कर जरूर नहाएं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से निजात मिल सके। अब मैं आपको मेरे यहाँ होने वाले त्योहारों के बारे में बताता हूँ। आप चाहे तो उन त्योहारों के दौरान भी मेरे यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। उस समय आपको दर्शन के साथ साथ दक्षिण भारत की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। मेरे यहाँ हर साल कई त्योहार मनाए जाते हैं जो पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र होते हैं। चंदन यात्रा, रथ यात्रा और शिवरात्रि मेले यहाँ के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक हैं, जो शुद्ध भक्ति की दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। मेरे यहाँ सबसे प्रसिद्ध त्योहार शिवरात्रि है, जिसे फागुन महीने में मनाया जाता है। भगवान हरिहर को प्रसाद चढ़ाने के लिए हजारों भक्त मंदिर में दिन भर उपवास रखते हैं। मुख्य उत्सव रात के दौरान होता है, जब श्रद्धालु महादीप के प्रकाश के बाद अपना उपवास तोड़ते हैं। चंदन यात्रा या चंदन समारोह मेरे मुख्य त्योहारों में से एक है। 22 दिन की अवधि में उसी का जश्न तब मनाया जाता है जब मंदिर में सेवा करने वाले लोग खुद को बिंदु सागर तालाब में विशेष रूप से बनाए गए दोनों देवताओं और भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए चंदन के पेस्ट से पवित्र किया जाता है। मेरे से जुड़े लोगों द्वारा नृत्य, सांप्रदायिक भोज और जल सेक की व्यवस्था भी की जाती है। अशोक अष्टमी की लिंगराज की रथ यात्रा के शानदार उत्सव दिखाई देते हैं, जब रथ पर बैठे देवता को रामेश्वर देवला मंदिर में ले जाया जाता है। भक्त लिंगराज और उनकी बहन रुक्मणी के रंगीन रथों को मंदिर तक खींचते हैं, जिन्हें भगवान की सबसे बड़ी सेवा माना जाता है। माना जाता है कि जो भक्त शिव के दर्शन के लिए मंदिर नहीं जा पाते, उन्हें भगवान खुद दर्शन करने के लिए निकलते हैं। अब मैं आपको मेरे यहाँ का आरती का समय बताता हूँ, जिससे जब भी आप आए तो आपके लिए एक सहूलियत रहेगी। आप चाहे तो आरती के समय भी आ सकते हैं और आरती का लाभ भी ले सकते हैं। आपको बता दो, मेरे खुलने का समय 2 बजे है। 2:30 बजे पहले मंगल आरती होती है, 4 बजे बल्लभ भोग लगता है। सुबह 6 से 10 बजे तक आप मंदिर में मूर्ति के पास से दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद सुबह 10 से 11 बजे तक 56 भोग लगता है। शाम को 5 से 6 बजे तक फिर से आरती होती है। वहीं 10 बजे बड़ा श्रृंगार होता है और 10:30 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर अभिषेक और दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था नहीं है, बल्कि आपको यहाँ आकर ही पूजा करने के लिए टिकट खरीदना होगा। यहाँ पर्यटक पहले बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं और फिर क्षेत्रपति अनंत वासुदेव के दर्शन के लिए जाते हैं। गणेश पूजा के बाद गोपालिनी देवी और नंदी की पूजा के बाद लिंगराज की पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश किया जाता है। पूजा के दौरान मंदिर में पुरुषों को जहां कुर्ता पायजामा पहनना चाहिए, वहीं महिलाएं साड़ी, पंजाबी ड्रेस, दुपट्टे के साथ हाफ साड़ी या फिर सूट पहन सकती हैं। अगर आप मेरे यहाँ भगवान लिंगराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ कई और मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, जिनके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। मेरे आसपास भी कई मंदिर हैं जो कि बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। आपको असली सनातन संस्कृति का ज्ञान यही हो जाएगा। पुरी मंदिर पूर्वी भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। 4 धामों में से एक होने के नाते ये भगवान जगन्नाथ का निवास है। यह भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर है, जो रथ यात्रा उत्सव के दौरान बहुत से लोगों को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त यह मंदिर भारत के पूर्वी भाग में सबसे लोकप्रिय और पवित्र गंतव्य है। कोणार्क मंदिर, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित है।
और भुवनेश्वर से 45 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर सूर्य भगवान और सुंदर वास्तुकला के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा दिसंबर के महीने के दौरान ओडिशा पर्यटन कोणार्क महोत्सव का आयोजन करता है, जहां दुनिया भर के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बिरजा मंदिर, इस मंदिर में 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से 18 महाशक्तिपीठ हैं। ये वो स्थान है जहां देवी की नाभि गिरी थी और जो पर्यटक गया नहीं जा सकते थे वो इस स्थान पर जा सकते हैं। यह भुवनेश्वर शहर से 115 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। राजरानी मंदिर, भगवान ब्रह्मा को समर्पित होने के कारण यह मंदिर एक विशेष प्रकार के चूना पत्थर से बना है, जो इसे अद्वितीय बनाने के साथ साथ मंत्र मुक्त भी करता है। यह ओडिशा की राजधानी शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दूं, आपको मेरे यहाँ कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं को जाने की अनुमति नहीं है। आप मंदिर के पुजारी को छोड़कर पूजा की सेवा प्रदान करने वाले से दूर रहें। मंदिर में कैमरा, मोबाइल फोन, चमड़े की कोई भी सामग्री, पॉलिथीन और बैग लाने की अनुमति नहीं है। मंदिर में फोटोग्राफी करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतार दें। अब बात करते हैं आप मेरे तक कब और कैसे पहुंच सकते हैं। गर्मी के मौसम में भुवनेश्वर में गर्म और आर्द्र मौसम का अनुभव होता है। यह जगह घूमने के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि शाम ठंडी और सुखद होती है। शाम में आप ओल्ड टाउन और बीजू पटनायक पार्क में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए जा सकते हैं। भुवनेश्वर में मानसून जून के आने के साथ साथ शुरू होता है और यह सितंबर के साथ समाप्त होता है। मानसून के दौरान शहर में भारी वर्षा देखी जाती है। पर्यटक इस मौसम में भी घूमने जाते हैं, क्योंकि जगह प्राकृतिक स्थानों का आनंद लेने का सबसे अच्छा समय है। सर्दियों का मौसम भुवनेश्वर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। सर्दियों के दौरान तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। घूमने के लिए मौसम सुखद और परिपूर्ण है। आप इस्कॉन मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, बिंदु सागर झील और चंडका वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे आकर्षणों की यात्रा कर सकते हैं। मेरे तक फ्लाइट से आने के लिए भुवनेश्वर एयरपोर्ट मेरा सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट मंदिर से 3.7 किलोमीटर की मात्र दूरी पर है। सभी भारतीय प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट पहुंचकर आप यहां से लिंगराज मंदिर तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक वाहनों की सुविधा ले सकते हैं। पर्यटक ट्रेन के जरिए भी भुवनेश्वर पहुंच सकते हैं और साइट तक पहुंचने के लिए कैब, टैक्सी या ऑटो ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी लिंगराज मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको इस भव्य और अद्भुत मंदिर के बारे में पहले से पता था या फिर हमारी वीडियो से ही आपको ये पता लगा है। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आया है तो हमें सहयोग जारी रखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे